सदर आरिफ अलवी की 6 नवंबर को इलेक्शन कराने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत में लिखा, इलेक्शन कमीशन असेंबलियों में एक ही दिन इलेक्शन के लिए आला अदलिया से रहनुमाई ले, आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आइनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करे। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ आईनी अमल का हिस्सा हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन तैयारियों के बाद जल्द कोई तारीख देगा। जनवरी में कोई भी तारीख मुकर्रर की जा सकती है। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ अहमद इरफान ने वाज़े कर दिया, सूबाई वज़राए कानून से मुलाकात में कौमी और सूबाई इंतखाबात एक ही दिन कराने पर गौर, शफाफ इलेक्शन पर सलाह मशवरे। सदर का इंतखाबात की तारीख देने का कोई जवाब नहीं बनता। उन्होंने मुल्की निज़ाम में भूचाल लाने की कोशिश की। वो जानिबदार और एक जमात के नुमाइंदे बने हुए हैं। सरबराह JUI फजलुर रहमान की गुफ्तगू, कहा आरिफ अलवी इस वक्त खुद बोनस चल रहे हैं, उन्हें चाहिए पॉलिसी मैटर से दूर हो जाएं। इलेक्शन नए सेंसस पे होना था और सेंसस की रिक्वायरमेंट है कि डीलिमिटेशन हो। डीलिमिटेशन ही 30 नवंबर को फाइनल हो गया। नेक्स्ट 4 डेज के बाद इंशाल्लाह इलेक्शन डेट होगी और इलेक्शन जो होंगे इसमें किसी किस्म की कोई वो शक की बात नहीं है। सदर के खत की कोई अहमियत नहीं, उनके पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। वो नहीं कह सके कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का पाबंद है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा कि आरिफ अलवी ने खत राय के लिए वज़ारत कानून को भेजा, वो इस राय के पाबंद है। हल्का बंदियाँ 30 नवंबर को मुकम्मल हो जाएंगी, उसके 54 रोज़ बाद इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता इंतखाबात कब होंगे, मगर एक जमात तारीख दे रही है, इसीलिए हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फरगढ़ में खिताब, कहा पीपल्स पार्टी मुकाबला करना और जीतना जानती है। मुआशी मसाइल और दीगर मुश्किलात का हल हमारे पास है। हुकूमत में आकर जनूबी पंजाब सूबे बनाने का भी ऐलान। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। इजलास में आम इंतखाबात और सदर के खत समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। PP रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा, लगता है आरिफ अलवी ने दबाव में खत लिखा। मुल्क के सुप्रीम ऑफिस की जानिब से अवाम को तकसीम करने की कोशिश की गई। सदर का ये अमल इलेक्शन कमीशन के आईना दायरा इख्तियार में मुदाखलत है। तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल, कहा ओवर डेटेड प्रेसिडेंट की ओवर डेटेड एडवाइस मुल्क की बदनामी का बाइस है। आरिफ अलवी रियासत की अलामत बनने के बजाय PTI के टाइगर बन रहे हैं। उनकी बुनियादी मुद्दत खत्म हो चुकी, खत की कोई आईनी हैसियत नहीं। जमियत उलमाए पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह की प्रोग्राम अब तक डॉक्टर दानिश के साथ में गुफ्तगू, कहा कि इलेक्शन कमीशन सदर की एडवाइस पर अमल करने का पाबंद नहीं। इलेक्शन कमीशन की सियासी वाबस्तगी रखने वालों को वजीर ना बनने की हिदायत। स्पेशल सेक्रेटरी निगरान वजीर आजम के सेक्रेटरी तौकीर शाह के नाम पर मुरासला, कहा काबीना अरकान का तकर्रुर करते वक्त इन अफराद से इज्तनाब किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तुर्क सदर तैयब उर्दगान और आला हुकाम से मुलाकातें, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तुर्क फौज की कोशिशों को सराहा। तुर्किया ने आर्मी चीफ को लेजेंड ऑफ मेरिट के एजाज से नवाजा।
पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की लीगी नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत और दोस्ताना ताल्लुकात खुश आइंद हैं। तिजारत, सरमायाकारी और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजीद फरोग देंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर मुंतकिल हो गए। वो 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 17 सितंबर को हलफ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चीफ जस्टिस के एजाज में अशाया। उमर अता बंदियाल ने अपने खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आइन की पासदारी ही नहीं, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। मेरा इस अजीम इदारे से अब वो ताल्लुक नहीं रहेगा जो इतने साल रहा। मुस्लिम लीग नून का 16 सितंबर को यौम निजात मनाने का ऐलान। अता तारड़ ने कहा कि इस वक्त अदलिया भेस बदल कर काम कर रही है। अदालती बेंच मुशावरत से नहीं बनाए जाते। चीफ जस्टिस ने अपनी सास का केस सुनकर कानून की खिलाफ वर्जी की। तहकीकात के बजाय ऑडियो मुबैना करार देकर केस खत्म कर दिया। कराची में कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। के इलेक्ट्रिक के अमले ने सुरजानी टाउन में कुंडा माफिया की PMTs नाकारा बना दी। गुज़िश्ता रोज अब तक न्यूज ने कुंडा नेटवर्क की निशानदेही की थी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 3181 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 76 करोड़ रुपए के जुर्माने आए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 454 अफराद धर लिए गए। आलमी मालियाती इदारे की हिदायत पर गैस भी महंगी होगी। निगरां हुकूमत ने टैरिफ बढ़ाने का फैसला कर लिया। IMF का रवा माली साल की पहली सहमाही से इतलाक करने का मुतालबा। हुकूमत सिफारिशात मुरतब कर रही है। ECC इजलास में पेश की जाएगी। इंटरबैंक में ₹1.07 की कमी। डॉलर 298 रुपए 82 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में एक्सचेंज कंपनीज और फॉरेक्स एसोसिएशन के रेट में ₹2 का फर्क। एक्सचेंज कंपनीज के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 301, जबकि फॉरेक्स के मुताबिक डॉलर 299 रुपए पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में 82 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 45,590 पर बंद। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाक श्रीलंका मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। दोनों टीमें आज कोलंबो में आमने सामने होंगी। बारिश के बाइस मैच ना हो सका तो बेहतरीन रन रेट पर श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएगा। भारतीय टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। काफी अच्छा। पाकिस्तान का पेस अटैक डिस्टर्ब। फास्ट बॉलर नसीम शाह एशिया कप से बाहर हो गए। फास्ट बॉलर भारत के खिलाफ मैच में कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे। जमान खान ने मुतबादिल के तौर पर टीम को ज्वाइन कर दिया। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक हारिस रऊफ की इंजरी भी बेहतर हो रही है। श्रीलंका के खिलाफ कौमी टीम का ऐलान। प्लेइंग 11 में 5 तब्दीलियां। मोहम्मद हारिस, सऊद शकीर, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल। जमान खान वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू करेंगे। फखर जमान, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ आराम करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।